हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे 12th फिजिक्स चैप्टर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, तो ये रोटेशनल डायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स का। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप डेली लाइफ या डेली लाइफ या फिर एवरीडे आप महसूस कर सकते हैं रोटेशनल डायनामिक्स को या फिर रोटेशनल मोशन को या फिर सर्कुलर मोशन को। जैसा कि आपका टेबल फैन, आपका फॉर एग्जांपल सीलिंग फैन, एक छोटा बच्चा जो कि एक छोटे से धागे पे एक छोटा सा पत्थर टुकड़ा बांध के घुमाता है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ये सारे आपको डेली लाइफ में दिखने को मिल जाएंगे सर्कुलर मोशन। तो जैसा कि एग्जांपल ले लेते हैं फैन का। सीलिंग फैन आपका क्या है, सर्कुलर मोशन। आपका टेबल फैन, इसके अंदर दोनों फोर्स आपको दिखाई देंगे या फिर दोनों मोशन आपको दिखाई दे देंगे। सर्कुलर मोशन भी दिखाई देगा, उसके अंदर आपको एंगुलर मोशन भी दिखाई देगा या फिर रोटेशनल मोशन भी दिखाई देगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आपका फैन की बॉडी है। ठीक है, यहाँ से फैन एयर फेंक रहा है या फिर एयर दे रहा है। ठीक है, और यहाँ से हम टेबल फैन को घुमा रहे हैं। तो ये जो मेरा है एंगुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन को हम बात कर लेंगे, और ये जो रहेगा मेरा यहाँ पे इस साइड में घूमेगा, ये मेरा सर्कुलर मोशन रहेगा। क्लियर? ओके, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था रोटेशनल डायनामिक्स का। तो अब हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन होता क्या है। फॉर एग्जांपल आपने 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ चुका होगा कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन होता क्या है, एक पार्टिकल, सपोज एक हमारा पार्टिकल है और उसका सेंटर मेरा ओ है। ठीक है, ओ और क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है, रेडियस से मेरा आर है, उसको आर से डिनोट किया है, और जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो मेरा थीटा है। ठीक है, पी और क्यू के बीच का जो हमने एरिया कवर किया, फिर पाथ जो कवर किया, उसको हमने एस से डिनोट किया है। ठीक है, तो अ सर्कुलर मोशन ऑफ अ क्वांटिटीज क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने क्या लिया है, थीटा। रेडियस का होता है मेरा आर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पी और क्यू के बीच का क्या है मेरा, एस है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू आर ओमेगा थीटा। ठीक है, तो ये तो हम बात कर लिए लीनियर में। अब बात करेंगे एंगुलर में होता क्या है। एंगुलर में अगर चलते हैं तो ठीक है, तो देखते हैं एक मैं छोटा सा डायग्राम बनाता है इससे पे, तो आप उससे भी देख सकते हैं। सपोज मेरा पार्टिकल है, ठीक है, और इसकी ये ओमेगा है और ये रोटेट कर रहा है इस ऐसे कुछ इस एक्सिस से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाए उस केस में, ओमेगा इज इक्वल टू क्या, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ओके, एंगुलर वेलोसिटी या फिर सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके ओके, टेंजेंटल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर इनटू रेडियस आर, क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा ये। ओके, आगे चलते हैं। ओके, तो पीरियोडिक ऑफ सर्कुलर मोशन होता क्या है, पीरियोडिक ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2n 2 पाई n। n क्या है मेरा, नंबर ऑफ टर्न, कि जैसा कि फॉर एग्जांपल कि ए मेरा पार्टिकल पी से स्टार्ट कर रहा है, रोटेट करना, वापस एक पी पे कितने नंबर ऑफ टर्न लगा के आएगा, दिस इज कॉल्ड एन, नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, या फिर उसको हम फ्रिक्वेंसी भी गिनते हैं। तो ये जितना नंबर ऑफ टर्न लिख रहेगा उतना टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग टी लिखे यहाँ पे।
तो ये ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 पाई डिवाइड बाई टी। ओके ओके, तो ये तो हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, मतलब यूसीएम, यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या मेरा, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। इसमें क्या होता है, मेरा जो स्पीड ऑफ पार्टिकल रहता कांस्टेंट होता है। ओके, किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो चेंज नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सलेरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए आर, उसको हम ओमेगा स्क्वायर आर को रिप्लेसमेंट करते हैं वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर से। ओके, इसका हम लोग क्या लिए, यूसीएम का मैग्नीट्यूड ले लिए। ओके, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या मेरा, सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और या फिर रेडिकल एक्सलरेशन होता है ए आर। आर के लिए हम लोग स्मॉल आर, क्योंकि रेडिकल हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो एक होता है सेंटर की तरफ लगता है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो आपको समझ में आ गया। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखे, वहाँ पे स्पीड क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड आपका कांस्टेंट नहीं होता है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, फॉर्मूला दोनों का सेम है, दोनों का सेम ही है फॉर्मूला दोनों का सेम है। कौन, यूनिफॉर्म सर्कुलर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, इसका फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ओके, ये तो हो गया हमारा काइनेमेटिक ऑफ सर्कुलर मोशन। तो अब हम बात करेंगे, जैसा कि आपने रोटेशनल डायनेमिक्स को देख ही लिया है और उसके एक पार्ट को आपने स्टडी कर लिया है, काइनेमेटिक ऑफ सर्कुलर मोशन। तो अब इसका हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे, किसका, सर्कुलर मोशन का। तो एप्लीकेशन क्या है इसका, एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किस में करेंगे, अलोंग द हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर, व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर। ठीक है, तो व्हीकल और हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर किसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम भी बोलते हैं इसको। तो जैसे कि आप एक डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं। ओके, कि ये मेरा रोड है, ठीक है, और ये मेरा व्हीकल है, ठीक है। तो ऊपर जो फोर्स लग रहा है मेरा नॉर्मल फोर्स होता है, फिर नॉर्मल रिएक्शन से हम लिख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे एक फोर्स लगता है mg, मास इनटू ग्रेविटी। ओके, टायर और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन रहेगा वो हमारा टुवर्ड द सेंटर लगेगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और या फिर हम बाद में इसको एफ को हटा के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखते हैं, म्यू से रिप्लेसमेंट भी करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं उसको बाद में। ठीक है, ओके। तो अब सेंटर, जो हमारा सेंटर है, सेंटर और ट्रक या फिर टायर के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, आर रहेगा, रेडियस आर। ओके, तो देख लेते हैं। ओके, अ कार ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, अ कार ऑन हॉरिजॉन्टल ट्रैक, ठीक है, रेडियस क्या है मेरा, आर, सेंटर ऑफ द ट्रैक क्या है मेरा, सी, जो मैंने रिप्रेजेंट किए हैं। वेट क्या है मेरा, mg, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे हमने लिखा है, नॉर्मल रिएक्शन जो अपवर्ड लग रहा है, ठीक है, अपवर्ड लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है ये, ठीक है। ओके, ये क्यों लगा हमने नॉर्मल फोर्स को, क्योंकि
mg को ये बैलेंस कर सकें, ठीक है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ओके, तो अब आप एक काम कीजिए, जैसे कि आपने ऐसे कुछ था हमारा, तो नॉर्मल फोर्स और mg एक साथ हो जाएंगे, तो mg इक्वल टू हो जाएगा n, ठीक है। और यहाँ पे मेरा टायर के बीच और फ्रिक्शन का था Fs इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स लगे, तो एक हो जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो सेंटर तरफ क्या होता है, मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स आपने पढ़ चुका है, क्या होता है, एम आर ओमेगा, ठीक, एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आर ओमेगा को हम रिप्लेस किससे करेंगे, वी आर से, ओके, लीनियर वेलोसिटी से, जिसमें आपने पिछले पढ़ चुका है, तो एक बार वो देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने रिप्लेसमेंट कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिए। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम, एफ एस और नॉर्मल फोर्स एक साइड ले लेंगे। ओके, तो ये पूरा टर्म को उठा के इस साइड लेकर आ गए और एम जी को डिवाइड कर देते, एम एम कैंसिल हो गया, वी आर स्क्वायर हो जाएगा नीचे ऊपर, और नीचे आर जी हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम उससे रिप्लेस कैसे करेंगे, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू इनटू एन से, ठीक है। फ्रिक्शन मैक्सिमम नॉर्मल करेंगे, तो एट अ मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड निकालेंगे, मैक्सिमम स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा, ओके, ये हो जाएगा हमारा, ये हम आप हम क्या करेंगे, एफ एक्स मैक्सिमम डिवाइड बाय एन, ठीक है, म्यू एस, हम जो यहाँ पे हम एफ लिखे थे, या फिर एफ की जगह हम लोग क्या करेंगे, म्यू एस एन लिख देंगे, और यहाँ पे वी मैक्सिमम डिवाइड बाय आर जी हो जाएगा, ठीक है। तो अब वी को, इस वी को आप यहाँ पे लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा म्यू आर जी हो जाएगा, और जैसे आप रूट में लेंगे तो ये हो जाएगा वी, ये हो जाएगा अपना वी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम स्पीड पता हो जाएगा इस फॉर्मूला से। तो हमने इसका एप्लीकेशन देख लिया है, एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग द व्हीकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। तो थैंक यू। आप इसके आगे वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे वॉल, या फिर वॉल ऑफ डेथ या मौत का कुआं पढ़ेंगे। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इसके बाद व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है ये। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कॉनिकल पेंडुलम, ये भी कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, और इस पे न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी आते हैं। फिर उसके बाद पॉइंट मास अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं।